वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम देख रहे हैं राजस्थान जीके, जो किसके लिए, वनपाल और वन रक्षक के लिए। तो ये हमारा 10 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है जो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो श्रीमती रमा देवी राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी थी। तो कौन सा आंदोलन से जुड़ी थी, तो बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी थी। रमा देवी जो एक मेवाड़ का किसान आंदोलन था, मेवाड़ का किसान आंदोलन था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1897 में शुरू होती है और ये 1941 तक चलता है। 1897 से 1941 तक चलता है और ये राजस्थान का पहला आंदोलन था जो सबसे लंबी अवधि तक चला, सबसे लंबी अवधि तक चला। कब से कब तक, 1897 से 1941 तक। और ये जो बिजोलिया है कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है उसके अंदर है। और जो मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था, मेवाड़ राज्य का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, उसके अंदर ये आंदोलन होता है। इसके अंदर 84 प्रकार के, कितने प्रकार के, 84 प्रकार के कर के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। जैसे कि चमड़ी कर और तलवार बंधाई कर, चमड़ी कर और तलवार बंधाई कर। तो तलवार बंधाई कर क्या होता था, जैसे मान लो कोई सामंत, तो सामंत अपना जो अधिकार है वो किसी और को ट्रांसफर करता था, तो उसको उसे तलवार बंधाई जाती थी। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसको तलवार बंधाई कर देना पड़ता था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और फिर बाद में कौन आ गए थे, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जी आ गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और नाम आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो यह राजस्थान के 12 जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में, 12 के अंदर। तो ये एक गैस, प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है जहां से विद्युत उत्पादित होती है। और ये कहां पे, राजस्थान के 12 के अंदर है। और ये चंबल के दाहिने और स्थित है। फिर देख लेते हैं हम एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1975 के अंदर। और इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। और ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसको शामिल किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, तो वो है दिल्ली के अंदर। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, वो है गुरुदीप सिंह। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डाबला, लालसोट, थूर हुंडेर, हेडर नहीं है ये, थूर हुंडेर है, राजस्थान की निम्न में से किस खनिज ये खनिज किसकी खनिज खाने हैं। तो डाबला, लालसोट, थूर हुंडेर राजस्थान में निम्न में से कौन से खनिज की ये खाने हैं जिनका ये नाम दिया हुआ है। तो कौन से खनिज के खाने हैं, तो ये है हमारे लो अयस्क, जो लो अयस्क के हैं उसके खाने हैं। जो ये थूर हुंडेर है ये कहाँ पर है, तो ये तो हमारे हैं उदयपुर के अंदर, किसकी, लो अयस्क की। और जो डाबला है ये हमारे सीकर के अंदर है। और जो लाल सोट है ये हमारे हैं दौसा के अंदर। और भी लोएस के खाने हैं, जैसे जयपुर के अंदर मोरिजा बानोला है, फेमस खान है ये, मोरिजा बानोला जयपुर के अंदर है। और एक और है जयपुर के अंदर, नीमला रायसोला। और भीलवाड़ा के अंदर है, तो भीलवाड़ा के अंदर कौन है, पुरबन्नेर बेल्ट, ये है भीलवाड़ा के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसकी खाने हैं, यह है लोहे अयस्क की खाने। अब जैसे है कि राजस्थान में चूना पत्थर की खदानें कौन कौन सी हैं, तो राजस्थान में जो चूना पत्थर की खदानें हैं, तो जैसे अजमेर के अंदर तो कौन सी है, तो अजमेर के अंदर आप नाम लिख सकते हैं श्योपुरा, लूलवा और केसरपुरा, ये अजमेर के हैं चूना पत्थर की खाने। बूंदी के अंदर अगर चूना पत्थर की खाने देखें तो बूंदी के अंदर कौन सी है, तो बूंदी के अंदर है लखेरी,
और अगर जोधपुर के अंदर देखें तो जोधपुर के अंदर है बिलारा और बासा। ठीक है, तो बिलारा और बासा जोधपुर के अंदर है। और राजस्थान के अंदर अगर सोने की खान देखें तो सोने की खान राजस्थान के अंदर एकमात्र बांसवाड़ा जिले के अंदर है और उसका नाम है भूकिया, जगतपुरा भूकिया, भूकिया जगतपुरा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से जिले फेमस है। तो राजस्थान में जो कोफ्तागिरी का काम है उसके लिए कौन से जिले फेमस है, तो उसके लिए जयपुर और अलवर फेमस है। कौन से जिले, जयपुर और अलवर। तो कोफ्तागिरी कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये आया कहां से था, तो ये आया था पंजाब का जो दमिश्क स्थान है वहां से इसको लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोने यानी कि गोल्ड और पीतल के जो पतले तार होते हैं, तारों की स्टील की जो वस्तुओं पर सोने और पीतल की तारों से स्टील की वस्तुओं पर जो कारीगरी की जाती है उसको कोफ्तागिरी कहा जाता है, जो राजस्थान के जयपुर और अलवर की फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है, मतलब इन चारों में से किस देवी से, किस माता से संबंधित है लांगुरिया नामक गीत, तो वो है हमारी केला देवी। तो केला देवी कहाँ की है, तो केला देवी है करौली की और इनके आराधना में ही लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। एक ये हिंदू मंदिर है जो काली सील नदी है उनके किनारे इसका मंदिर है और ये यादव और राजपूत समुदायों की अधिष्ट देवी मानी जाती है। फिर जो शीला देवी है ये कहाँ पर है, ये जयपुर के जो आमेर का किला है वहां पर इनका मंदिर है। करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर है, देशनोक बीकानेर, इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है। और बाण माता कहाँ की है, तो बाण माता है हमारे चित्तौड़ की। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है। तो जो मूसी महारानी की जो छतरी है तो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर मूसी महारानी की छतरी है। कौन से जिले में, अलवर जिले के अंदर। ये किसकी पत्नी थी मूसी महारानी, तो ये पत्नी थी बख्तावर सिंह की, बख्तावर सिंह जी की ये पत्नी थी। और इनकी जो मूसी महारानी के स्मृति के अंदर ये बनवाया गया है, जो किस शैली के अंदर है, इंडो इस्लामिक शैली के अंदर, इंडो इस्लामिक शैली के अंदर ये निर्मित है। और ये कहाँ पर है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, अलवर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का फसल नृत्य है। तो इनमें से राजस्थान का जो फसल नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है हमारा बम नृत्य। कौन सा, बम नृत्य। ये एक फसल नृत्य है और ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है, तो ब्रिज संस्कृति से संबंधित है। और एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि इसके अंदर ढोल, मंजीरा, थाली, चिमटा आदि बजाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। तो राजस्थान में जो अमेरिकन कपास है उसका उत्पादन किन जिलों में होता है, तो उसका उत्पादन होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के अंदर अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। अब जैसे कुछ वो देख लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पर है, वो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ है, श्री गंगानगर में है। और जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म भी श्री गंगानगर के अंदर ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं। तो वह कौन सा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं, तो वो है हमारा बाड़मेर जिला, जो 2019 की जनगणना के अनुसार 20.84 मिलियन बकरियां पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे बकरियों की कुछ नस्लें होती हैं, तो बकरियों की नस्लें होती हैं उनका नाम देख लो आप, जैसे बारबरी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, जमनापारी, अलवारी, ये बकरियों की नस्ल के नाम है। जखराना, लोहिया,
शेखावटी, ये बकरियों की नस्ल के नाम है जो आपको ध्यान रखना है। फिर एक और आप चीज यहाँ याद रख सकते हैं, ये जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये है हमारे अंबिका नगर टोंक के अंदर। कहाँ पर है, अंबिका नगर टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है हमारी बलुई मृदा या मरुस्थली मृदा कहा जा सकता है, क्योंकि ये कौन से लगभग मरुस्थल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी भी कौन सी होगी, मरुस्थली मिट्टी होगी। अब जैसे काली मृदा है, तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये गंगानगर, कोटा, बूंदी और जयपुर जिलों में काली मृदा पाई जाती है। लाल मृदा है, यह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो यह उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, भीलवाड़ा में और अजमेर के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है, जो हमने देख लिया। तो ये थी हमारे टॉप 10 क्वेश्चन किसके, राजस्थान जीके के। अगर आपको ये पसंद आई है क्लास, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।